बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मेजन क्रेवाली और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ऊद स्टैलियन। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आजकल ये हाउस या तो खुद अपनी मार्केटिंग कर रहा है या बहुत सारे यूट्यूबर्स को इन्होंने अप्रोच किया है कि हमारी फ्रेग्रेंसेस के बारे में डिस्कस करें। तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, इवन टिकटॉक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं अदील भाई आजकल इसकी बड़ी बातें चल रही हैं इस हाउस की, तो इसके बारे में रिव्यू बनाए। तो इसका जो मोस्ट हाइप्ड आइटम है ऊद माराकूजा, उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आप लोगों के लिए डाल चुका हूं और इसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को करें ना लाइक, और हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक करें, मैं कम से कम 500 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। आप इनको 500 हिट करने में मेरी मदद करें, मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उर्दू के अंदर अभी तक इसका कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू उर्दू में लेकर आया हूँ ऊद स्टैलियन का। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे। रिसेंट परफ्यूम है, 2023 की बेसिकली लॉन्च है, लेकिन पाकिस्तान में अब इजीली अवेलेबल है। तो आप लोगों ने ना इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। मैं चाहूंगा कि इसको 500 लाइक्स मिले इस वीडियो को कम से कम, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल, अब देखें आप लोगों के लिए इतनी महंगी महंगी और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें निकाल कर लाता हूँ, आप लोगों के लिए रिव्यू बनाता हूँ कि क्या आप लोगों को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंपनी मुझे ये नहीं देती, ठीक है। मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सरशिप जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। आसान नहीं है बल्कि स्पॉन्सरशिप है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। ये पाकिस्तान में जो इक्का दुक्का 3-4 रिव्यूअर्स हैं यूट्यूब के, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आपको ना इसके ऊपर जो है वो मिले, फ्रेग्रेंसेस की जो है ना स्पॉन्सरशिप मिले या कंपनीज की स्पॉन्सरशिप मिले। तो ये बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ये रिव्यू लेकर आया हूं, तो आप इसको एटलीस्ट लाइक करके मुझे अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। तो ये रही इसकी बॉटल। ये बेसिकली टेस्टर बॉटल है, इसीलिए इसका बॉक्स वॉक्स कोई नहीं था, लेकिन इसका जो मोस्टली बॉक्स होते हैं ना मेजन क्रेवाली के, वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। वो मैंने जो है इसका ऊद माराकूजा का प्रॉपर जो है ना वो इसकी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाई, आप उसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। सारे के सारे इसकी बॉक्सेस इसी तरह होते हैं। तो ये टेस्टर था तो इसीलिए इसका बॉक्स वॉक्स कोई नहीं है। ये ब्रांड का नाम है जी मेजन क्रेवाली। ये ऊद स्टैलियन, ऊद पफा, ऊद माराकूजा के बाद दूसरी हाइप फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। और ये इसका कैप है जिसके ऊपर मेजन क्रेवाली का लोगो है। बहुत है तो ये क्लिक साउंड के साथ बंद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है। सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है। और अगर आप इसकी बॉटल की बात करें तो ये बॉटल ग्रीन इसका कलर है। बॉटल ग्रीन, यू कैन सी दैट नाउ, बॉटल ग्रीन कलर है और अच्छा ज़बरदस्त जो है ना वो इसका कलर है बॉटल का, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी। और ये 50 ml की बॉटल है, 100 ml में नहीं आती। इस हाउस की कुछ फ्रेग्रेंसेज 100 ml में भी आती हैं, लेकिन इनकी 50 ml में मैंने देखा है। ऊद स्टैलियन हो गया, ट्यूबरोजा एस्ट्राल हो गया, ऊद माराकूजा हो गया, उसके बाद हाइबिस्कस महाजाद हो गया, ये 50 ml में है। 100 ml मैंने देखी नहीं, आई डोंट नो 100 ml में आती हैं या नहीं आती, लेकिन इसकी ब्रांड की 100 ml बॉटल्स आती ज़रूर हैं, ठीक है। जिस तरह ये देख लें, ये 100 ml की बॉटल है, इसी हाउस की ऊद माराकूजा की 100 ml की बॉटल है। इनके बारे में लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते, मेरे ख्याल में कंपनी वाले इन्हीं को हाइप दिलाना चाहते हैं। इसकी खुशबू डिफाइन करने से पहले आपको बताता चलूं, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये भाई ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये फ्रेग्रेंस ये बहुत स्ट्रांग है। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई, मेरा बड़ा प्यारा भाई है मजर इकबाल, मैंने इसके गलती से 2 स्प्रे कर लिए थे एक ही जगह पर, और उसके बाद मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार मजर, दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग यार, दिस इज वेरी। ऊद माराकूजा मुझे मजर ने गिफ्ट की थी और ये फ्रेग्रेंस मजर की विश लिस्ट में है। उसने मुझसे पूछा दिल भाई क्या सीन है, तो मैंने कहा यार भाई मेरे से तो 2 स्प्रेस के बर्दाश्त नहीं हुए, ठीक है। अपनी अपनी लाइकिंग्स, अपनी अपनी डिसलाइकिंग्स, अपनी अपनी वो क्या कहते हैं उसको, नोज, अपनी अपनी फ्रेग्रेंस मेमोरीज की बात होती है। मुझे ये फ्रेग्रेंस समहाउ हेडेक करती है समहाउ। कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं, जिस तरह मुझे कोरिएंडर सीड बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो है ना, मैं कुछ भी कर लूं, कोरिएंडर सीड बेस्ड फ्रेग्रेंसेस मुझे सर दर्द करती हैं भाई, कुछ भी कर लूं। सेम इसी तरह इसमें एक इस तरह का नोट है जो कि सर दर्द करता है। मैं डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है वो मुझे सर दर्द करता है हमेशा। तो मैं इसके 2 स्प्रेज लगा तो चुका इस जगह पे बहुत दूर,
लेकिन इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, ये बहुत क्रेजी प्रोजेक्ट करती है। खैर वो आगे चल के बताऊंगा आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में कि आपने इसको कहाँ लगाना है, इसकी कितने स्प्रेज करने हैं, ये वो। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक खुशबू आएगी जो कि आएगी, आपने कभी बहुत सारी वुड्स को इकट्ठा करके कभी बॉन फायर किया हो। हम फ्रेंड्स ने 3-4 बार, इवन कि हम घर में भी एक दफ़ा हमने बारबेक्यू किया था फैमिली ने, तो वहाँ पे बॉन फायर हमने किया था। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अपनी वो ओल्ड मेमोरीज की एक पिक्चर लगा दूँ। तो वो बॉन फायर के अंदर ये होता है कि जब आप बॉन फायर करते हैं तो वुड्स जब आप जलाते हैं, जब वुड्स बर्न होती हैं तो उसके एक स्मोक की स्पेसिफिक खुशबू होती है। उस स्मोक के साथ साथ उस वुड के अंदर से ना एक शीरा सा भी निकल रहा होता है, एक स्वीट शीरा सा निकल रहा होता है। उसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी, शीरे की जो खुशबू होती है वो स्वीट सी होती है। तो इसके स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाएंगे, इसके स्टार्ट में आपको फील होगा जिस तरह आपने बर्निंग वुड्स प्लस उस शीरे को आप इकट्ठा खुशबू कर रहे हैं। यस, बर्निंग वुड्स का जो स्मोक होता है वो, प्लस वो जो शीरे की सी ये खुशबू होती है जो बर्निंग वुड्स के अंदर से निकल रहा होता है, शीरा कहते हैं, ऐसे लिक्विड सा निकल रहा होता है, वो उसकी खुशबू थोड़ी स्वीट सी होती है, शुगरी सी होती है। तो इसके अंदर स्टार्ट में बिल्कुल बर्निंग वुड्स एंड उस शीरे की खुशबू होती है। सेकंड फेज में इसके अंदर उस बर्निंग वुड्स प्लस शीरे के साथ एक शुगरी सी खुशबू मजीद ऐड हो जाती है और नटमेग की खुशबू ऐड हो जाती है, जो कि इसको एक अलग लेवल पे ले जाती है और इतना कॉम्प्लेक्स और इतना इसको एक आप कह लें कि डीप फ्रेग्रेंस बना देती है। सेकंड फेज के अंदर बर्निंग वुड्स प्लस वो जो शीरे की खुशबू होती है प्लस शुगरी खुशबू प्लस नटमेग की वजह से एक वार्म स्पाइसी स्ट्रक्चर इसको मजीद डीप और डेंस बना देता है। यहां तक तो ये ठीक थी यार, यहां तक तो ठीक थी। जब आया ना इसका थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक बर्निंग वुड, स्मोक एंड बर्निंग रबर। वो जो बर्निंग रबर टाइप खुशबू है ना, वो बेसिकली एक ऊद का एक अकॉर्ड है। स्टार्ट के अंदर जो बर्निंग वुड्स की खुशबू है वो भी बर्निंग ऊद, वो भी एक बर्निंग ऊद का अकॉर्ड है। सेकंड फेज में भी बर्निंग ऊद का अकॉर्ड है और थर्ड फेज में भी वो जो खुशबू है बर्निंग वुड्स प्लस बर्निंग रबर की खुशबू, वो बेसिकली जो अकॉर्ड है वो भी एक ऊद का ही अकॉर्ड है। इसमें तीनों फेजेस में ऊद है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। स्टार्ट के अंदर बर्निंग शीरा है, मिड के अंदर बर्निंग शीरा प्लस शुगर प्लस नटमेग है और थर्ड फेज के अंदर तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बर्निंग ऊद की प्लस बर्निंग रबर की सी खुशबू रह जाती है। वहां पर जाकर जब बर्निंग रबर की खुशबू आई ना, उसने मुझे थोड़ा सा हेडेक दिया और मैंने हालांकि इसको यहां स्प्रे किया हुआ था। जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को हेडेक दे, मुझे इसने थोड़ा सा दिया। मैंने अपना सिंसियर ओपिनियन आप लोगों के साथ बता दिया, मुझे इसने थर्ड फेज के अंदर थोड़ा सा हेडेक दिया। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ डेयरिंग फ्रेग्रेंस जो मैंने आप लोगों को डिफाइन किया। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है भाई, हद से ज्यादा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन की, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, भाई इसके 2 स्प्रेज ने मुझे 24 घंटे ना, मैंने सुबह 9 बजे लगाई, नेक्स्ट डे 9 बजे भी मुझे अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही थी। और इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी बहुत ज़बरदस्त। और प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लगाई थी और अपने नोज से बहुत दूर रखा हुआ था इस हाथ को, फिर भी इट वॉज प्रोजेक्टिंग लाइक क्रेजी। ठीक है। हाँ, एक हमारी यूट्यूबर हैं करली फ्रेग्रेंस, वो क्या करती हैं, अब पता नहीं उनको कंपनी वाले कहते हैं या उसका अपना दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, वो एक परफ्यूम के ना 35 स्प्रेज करती है और कहती है गिने मैंने कितने स्प्रे किए हैं उसके शॉर्ट्स के अंदर। तो भाई करली फ्रेग्रेंस को चैलेंज है, इसके खाली 10 स्प्रे मार के दिखा दो भाई, सिर्फ 10 स्प्रे, उसकी अपनी भी ऐसी तैसी हो जाएगी और उसके साथ वाले उसको जो है ना खड़का देंगे इस फ्रेग्रेंस के। इसके 10 स्प्रे वो मुझे मार के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसको। ठीक है। इसके आप टोटल 3 स्प्रेज करें, कहाँ, एक यहाँ, एक इस आर्म के ऊपर, एक इस आर्म के ऊपर और एक बैक ऑफ द हेड। एंड दैट बैक ऑफ द हेड भी अगर आप ना करें तो बेहतरीन है। यहां तो किसी सूरत मत लगाएं, ये बबल बनाएगी, चोक करेगी और ऐसा चोक करेगी कि आप जिंदगी भर तोबा करेंगे इस फ्रेग्रेंस को दोबारा लगाने में। ठीक है। मुझे तो इस तरह फील हुआ कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, हद से स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। तो यू कैन अवॉइड स्प्रेइंग हेयर। ठीक है। आप इसको यहां स्प्रे मत करें, आप इसको एक स्प्रे यहां और एक स्प्रे यहां करें। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, लोग आपको खुद बताएंगे भाई क्या लगाया हुआ है, अल्लाह के बंदे क्या लगाया हुआ है, बहुत जबरदस्त। हवा के अंदर ये बहुत अच्छी है, हवा के अंदर बहुत अच्छी है इसकी खुशबू। ठीक है।
वेदर और ओकेजन की बात करें, जब धुंध पड़ रही हो, 1 मीटर तक दूर नजर ना आ रहा हो, इतनी शदीद सर्दी के अंदर ये लगाने वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, लोग आपको 1 मीटर दूर देख नहीं सकेंगे, लेकिन 1 मीटर दूर महसूस जरूर कर लेंगे इसकी खुशबू की वजह से। ठीक है, तो ओकेजन की बात करें तो आप इसको ब्लैक शलवार कमीज के साथ, ब्लैक वेस्ट कोट के साथ, या इवन शलवार कमीज हो डार्क से कलर्स की और उसके ऊपर वेस्ट कोट हो, उस ड्रेस कोड के साथ आप इसको लगाएंगे तो ज्यादा उठेगी। ये कैजुअल वेयर के साथ, कैजुअल पैंट कोट के साथ, इवन के फॉर्मल के साथ भी ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगा। अब एक बंदा उसने जीन्स की एक हाई नेक पहनी हुई है, नीचे जीन्स की पैंट पहनी हुई है, तो उसके ऊपर तो ये फ्रेग्रेंस बहुत बुरी लगेगी। वो कहेंगे यार मॉडर्न ड्रेसिंग करके साथ इसने फ्रेग्रेंस जो है वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही डार्क और डेंस सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। तो इसको लगाने के लिए बस आप शलवार कमीज डार्क से कलर की, कोई भी डार्क से कलर की शलवार कमीज ले लें और उसके ऊपर फिर आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएं। ठीक है, तो फिर ये वो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने अपना बिल्कुल सिंसियर ओपिनियन आपको दे दिया कि मुझे इसने थर्ड फेज में सख्त हेडेक किया था, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये हेडेक करे। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मेजन क्रेवाली का ऊद स्टैलियन। थैंक यू सो मच।